आई होप आपको इस एक्सरसाइज में तो कोई मार्क्स की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को और भी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे सबको है। मैं विकास बंसीवाल आज आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 8th की एक्सरसाइज, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। देखिए, डाटा हैंडलिंग के अपन सब कुछ मेनली सब कुछ पढ़ लेंगे, जो कि जिसे हम ग्राफिकल रूप में कैसे शो करते हैं। अब देखिए, डाटा हैंडलिंग सबसे पहले होता क्या है। हमारी डेली लाइफ में जो भी काम है और जो भी होता है उनको अपन ग्राफिकल फॉर्म में कैसे शो करते हैं, उन सबको ये क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। उन डाटा को हैंडल करना है क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग। अब देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज को समझने से पहले उसके थोड़ा कंसेप्ट में आपको समझा देता हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले ग्राफ को पढ़ना होगा। ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है। चलिए देखिएगा बोर्ड पे ग्राफ। थोड़ा बहुत ग्राफ तो सबको आता होगा, क्लास 7 में सबने पढ़ लिया होगा। देखिए, ठीक है, जैसे कि ग्राफ का पेज होता है उसके लास्ट तक, जैसे मैं आपको एक बना देता हूँ। मान लो ये ग्राफ का पेज है, उसके ऐसे बॉक्स टाइप में बने हुए आते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको अपनी पेंसिल से एक लाइन खींचनी है यहाँ पर, ठीक है। और इसको कर देना आप एक्स एक्सिस और ऊपर कर देना वाई एक्सिस और यहाँ कर देना ओ, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे ग्राफ, ये तो आपको मैंने ग्राफ बता दिया। देखिए ग्राफ के टाइप्स, पहला देखिए बार ग्राफ। बार ग्राफ में देखिएगा जैसे कि अपना ग्राफ है, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे अलग अलग बार के रूप में अगर शो करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन क्या, बार ग्राफ। एक होता है डबल बार ग्राफ। क्या होता है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में देखिए क्या होगा, जैसे कि मैंने दो डाटा को एक साथ लिया, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे डबल बार ग्राफ। क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ। एक अपना मेनली होगा हिस्टोग्राम। क्या होता है हिस्टोग्राम, वो कैसे बनेगा। देखिए हिस्टोग्राम में देखिए बार बनते जाएंगे, लेकिन सभी बार एक दूसरे से कनेक्ट होके बनेंगे। क्या बनेंगे, कनेक्ट होके। इसको बोलेंगे अपन हिस्टोग्राम। इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन अपने हिस्टोग्राम से रिलेटेड आने वाले हैं, तो चलिए बोर्ड पे अपन हम समझेंगे। ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ग्राफ की फॉर्म मैंने आपको बता दी, ग्राफ के टाइप्स बता दिए, 3 टाइप्स, ठीक है। एक पिक्टोग्राफ और होता है, कौन सा होता है, ये हिस्टो बता दिया। एक पिक्टो और देख लो, पिक्टोग्राम ग्राफ। पिक्टोग्राफ में देखिए कोई भी चीज को सिंबलिक फॉर्म में लेंगे। किस में लेंगे, सिंबलिक फॉर्म में। जैसे कि मान लो 5 कार बता दी, 5 स्टूडेंट बता दिए, तो उनके अपन सिर्फ आइकन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइकन, सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने 5 कार बना दी, तो 5 कार के ऐसे डायग्राम बना के, ठीक है, ऐसे 5 का कार के डायग्राम बना के उनको अपन संख्या लिख देंगे 5। इसको बोलते हैं अपन पिक्टोग्राफ। बार ग्राफ में सिंगल बार बार बन जाएगी, डबल में दो दो बार बार बनेगी, हिस्टोग्राम में सभी बार एक दूसरे से कनेक्ट होगी, और पिक्टोग्राम में सिंबलिक। ये सब बस ग्राफ के टाइप्स होते हैं। अब एक्सरसाइज पढ़ने में आपको भी मजा आएगा और मेरे को भी समझाने में आसानी होगी। तो चलिए बोर्ड पे देखिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ दीज यूज ए हिस्टोग्राम। क्वेश्चन बुक में बड़ा लिखा हुआ, मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको बड़ा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये पूछ रहा है इन 4 में से कौन कौन से में हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो देखिएगा, पहले में द नंबर ऑफ लेटर्स। द नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे मान लो बहुत सारे लेटर है, उसको अपन हिस्टोग्राम में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। हाइट, कई लोगों की हाइट दे रखी है स्टूडेंट की, उनको अपन शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। थर्ड में द नंबर ऑफ कैसेट्स, एक कंपनी है बहुत सारी कैसेट्स बना रही है, उसको अपन हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। फोर्थ है द नंबर ऑफ पैसेंजर, एक ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर जा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कोई इस क्वेश्चन में दिया अपना 7 AM से लेके 7 PM तक, इस टाइम इंटरवल के बीच में पैसेंजर जा रहे हैं, तो अपन उसको हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम में एक चीज ध्यान देने की होती है, कोई भी चीज होती है वो एक टाइम इंटरवल के रूप में ही अपने को शो होगी। इस टाइप से हिस्टोग्राम बनता है। तो ये जो भी एक टाइम इंटरवल होगा, जैसे 7 से 8, 8 से 9, इसमें इतने पैसेंजर जा रहे हैं, पैसेंजर अपन इधर लिख देंगे। जैसे 5 इतने में गए, 10 इतने में गए, 12 इतने में गए, ठीक है। ऐसे अपना हिस्टोग्राम बनेगा। तो सीधी सी बात है, डी वाले में हिस्टोग्राम बनेगा।
द नंबर ऑफ कैसेट्स, एक कंपनी अलग अलग कैसेट बना रही है तो अपन उसको हिस्टोग्राम में बेसिकली नहीं दिखा सकते, तो इसमें नहीं बनेगा। हाइट्स ऑफ, हाइट को अपन सीधा शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के नाम वगैरह जो हो जाएंगे और यहाँ पर इनकी हाइट को अपन हिस्टोग्राम में शो कर देंगे, तो बी का भी बन जाएगा। द नंबर ऑफ लेटर्स, बहुत सारे लेटर हैं उनको अपन हिस्टोग्राम में नहीं दिखा सकते क्योंकि अपना उनके पास पर्याप्त अपना डाटा उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए अपन बी और डी ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको हिस्टोग्राम पहले बता दिया था जिससे आप इसके कंसेप्ट को समझ जाओ। तो इन बी और डी में अपन आंसर करके आ जाना। सीधा सा क्वेश्चन है फॉर विच, कौन कौन से हिस्टोग्राम बनेगा, तो आपको आंसर में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, लिख देना इन बी एंड डी वी कैन ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए अपने को कुछ डाटा दिए हुए हैं जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू जी बी। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ डब्ल्यू का मतलब क्या है। डब्ल्यू से यहाँ पे अपन डब्ल्यू से शो करेंगे वुमेन, ठीक है, और जी से अपन शो करेंगे गर्ल। ठीक है, बी से अपना बॉय हो गया और एम से अपना मैन हो गया। ठीक है, ये अपने डाटा दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल टेलीग्राम यूजिंग टेलीग्राम। अब देखिए टेलीग्राम क्या होता है वो भी बता दूंगा साथ साथ में। एंड ड्रॉ ए बार ग्राफ, मतलब इन सब डाटा से हमें एक तो फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है और एक बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे। देखिएगा ये मैं आपको बता दिया था इसलिए मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले जो डाटा दिए हुए हैं ये देख लेते हैं। जी ठीक है, और एक बीच में बनाएंगे टेलीमार्क और ये यहां लिख देंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए टेलीमार्क बता देता हूँ क्या होता है। टेलीमार्क में देखिए किसी भी नंबर को जैसे शो करते हैं, जैसे मान लो अपने को 5 है, 5 को टेलीग्राम में शो करना है तो सबसे पहले 5 लाइन खींच दो और 5 नंबर वाला ये लाइन 5 को शो कर देगी तो अपनी 5 बन गए। देखो 6 को करेंगे, 2 4 समझाऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे मान लो 10 का करना होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 का करना होता 2, 4 का करना होता 1 2 3 4, मतलब 4 से जाते आगे जाते ये कि आडी एक लाइन आ जाती है। ठीक है, उसको अपन बोल देंगे 5 के रूप में शो हो जाती है, तो ऐसे इसको टेलीमार्क बोलते हैं। ये वाला सिंबल अपने ये टेलीमार्क सिंबल है। अब देखिएगा डब्लू, डब्लू मतलब वुमेन, तो इस क्वेश्चन में डब्लू कितनी बार आए वो काउंट करेंगे और वो अपन यहाँ लिखेंगे और उसको यहाँ पे टेलीमार्क में रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो डब्लू काउंट करेंगे, देखना बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 टाइम क्या है वुमेन। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 28 और यहाँ पे 28 का टेलीमार्क बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ मेरा नीचे लिख देता हूँ 21 22 23 24 25 26 27 28। ये अपन ने इसको टेलीमार्क बना दिया। अब एम का देख लेंगे, एम कितनी टाइम आया देखिएगा बोर्ड पे। ऐसे ही कैसा भी क्वेश्चन आया यहाँ पे उनको काउंट करना और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखो और ये टेलीमार्क, बस इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। एम का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 टाइम एम आया है। ठीक है, अब एक बार बी का देख लें, बाकी इनकी फ्रीक्वेंसी ये टेलीमार्क वाला एक साथ में ही अपन लिख देंगे। बी का देखिएगा 1 2 3 4 5। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको एक एक करके आराम से चेक कर लेना वरना ये पूरा क्वेश्चन अपना रॉन्ग हो जाएगा।
तो यहाँ पे 4 कर देता तो इसकी वो बार ग्राफ भी गलत बनेगा और ये पूरी टेली मार्क भी अपनी गलत हो जाएगी। तो इसको ध्यान से चेक करिएगा। जी का देख लेते हैं गर्ल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। अब इनका टेली मार्क बना देता हूँ एक बार। 15 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसका देखिएगा बॉय का 1 2 3 4 5 सबसे कम बॉय का आ गया। 12 का देखिएगा गर्ल का 5 6 7 8 9 10 11 12 ये गर्ल का आ गया। अब एक बार इनका टोटल कर देता हूँ मैं नीचे। 8 और 2 10 और 10 ये हो गए 20। 2 की कैरी गई तो 2 और 2 4 5 6 60 इसका टोटल आ गया। बस अपनी फ्रीक्वेंसी की टेबल बनके तैयार है। ऐसा ही करना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डाटा आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे और कुछ लिखा आ जाता है, जैसे कोई चीजों के नाम लिखे आ जाते हैं या नंबर लिख के आ जाता, कोई थिंग्स का नाम आ जाता, जैसे कि 1 2 1 1 ऐसे नंबर भी आ सकते हैं। तो अपन वो नंबर यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे उनके कितने टाइम्स आए वो लिख देते और यहाँ पे उनका टेली मार्क में लिख देते और टोटल कर देते। बस अपनी टेबल बन चुकी है। तो अपना आधा काम तो अपना हो चुका। फ्रीक्वेंसी टेबल तो अपन ने कर ली है। अब आगे और क्या पूछा हुआ, ड्रॉ ए बार ग्राफ। इसका अपने को एक बार ग्राफ और बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बार ग्राफ समझाया था कि बार ग्राफ बनता कैसे है। अलग अलग बार के रूप में शो करते हैं, वही अपना बार ग्राफ होता है। ध्यान में हो तो आप इसको आसानी से बना लोगे। सबसे पहले ग्राफ के पेज पे कैसे ग्राफ के स्टार्टिंग की लाइन से एक लाइन खींचकर एक लाइन नीचे की तरफ खींच के ग्राफ बना लेना। यहाँ ओ आ जाएगा, यहाँ एक्स एक्सेस और यहाँ वाई एक्सेस। ध्यान देने की बात है, बार ग्राफ के अंदर अलग अलग बार बनती है। क्या बनती है? अलग अलग बार। तो वो 4 बार इस लाइन आ जाएगी। जैसे पहली बार बनेगी अपनी वुमेन की, दूसरी बनेगी मैन की, तीसरी बनेगी बॉय की और लास्ट बनेगी गर्ल की। अब देखिए अपने को लास्ट इसमें नंबर देखिए, मैक्सिमम नंबर कितना है? 28। कितना है? 28। और ग्राफ के अंदर आपके यहाँ पे बॉक्स है ना, लगभग 20 के आसपास बॉक्स आते हैं। कितने आते हैं? 20 के आसपास बॉक्स। तो अपन ऐसे 1 के रूप में मैं इनकी ये लिखूंगा वाई एक्सेस पे, तो अपने पूरा ग्राफ ही इसके अंदर नहीं आ सकता। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डाटा को 2 के रूप में ले लेता हूँ। जैसे 2 4 6 ऐसे 28 तक अपना आ जाएगा। इसमें लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। आगे और चल लेते हैं थोड़ा। 26 28। तो 28 तक अपना ग्राफ है अपन ने बना लिया। अब देखिए इसको शो करेंगे। डब्ल्यू वोमेन कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी आई है? 28। तो इसको अपन लेके चलेंगे 28। ऐसे आप सीधा बना लेना स्केल से। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो, मैन का क्या बनाओगे? 15 टाइम। अब देखिएगा अपने पास 15 तो है ही नहीं, लेकिन 14 और 16 तो है ही। तो उसके बीच का जो आएगा वो 15 आ जाएगा। जैसे वो बॉक्स आएगा आपका ग्राफ में, उसके बीच में कर देना यहाँ पर। तो मैं लेके चलता हूँ, जैसे 14 यहाँ पर है, उससे थोड़ा सा आगे 16 और 14 के बीच में ये एम आ गया। फिर देखिए बॉय का, बॉय कितने टाइम से? 5 टाइम। यही वो 5 का भी हो जाएगा 6 और 4 के बीच में। ये लो, ठीक है। गर्ल कितने टाइम है? 12 टाइम। तो इसको यहाँ पे जैसे 12 है, यहाँ से है, ये लो मैंने ये बना दिया। बस इतना ही काम करना है। एक चाहे तो इनके बीच में लिख सकते हो आप, जैसे ये वो मैन लिख दिया, इसके बीच में मैन लिख दिया, बॉय लिख दिया और ये गर्ल लिख दिया। ठीक है, ऐसे अपन करेंगे। बस अपना काम लगभग पूरा हो चुका है। समझ लो एक बार दोबारा से। ये अपने पास डाटा दिए हुए थे, इनको अपन ने काउंट किया। डब्ल्यू कितनी बार, एम कितनी बार, बी कितनी बार, जी कितनी बार, उनको फ्रीक्वेंसी जितनी टाइम आए वो यहाँ लिखा, उनकी टेल मार्क यहाँ बना दी। फिर इसी टेल मार्क के नीचे एक अपन ने इसका बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को पूछा था इसने, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ए बार ग्राफ। इतना करके आ जाओ। ये क्वेश्चन लगभग 6 नंबर का आता है, पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे आसानी से, अगर सेम टू सेम ऐसा कर दिया तो। ठीक है, बाकी इसमें और भी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, जो इतना मैंने आज आपको वीडियो में बताया उतना कराना। चलिए थर्ड का क्वेश्चन और देखते हैं। वैसे क्वेश्चन आएंगे लगभग। सेकंड का क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अपन चलते हैं थर्ड के क्वेश्चन पे। थर्ड का क्वेश्चन भी लगभग वैसा सही है।
क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द वीकली वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, उसकी आय, उसका जो मेहनत आना होता है उसको बोलते हैं वेजेस। इन रुपीज, मतलब ये सब रुपीज के अंदर दिए हुए हैं, रुपये हैं इतने। ऑफ 30 वर्कर्स, मतलब 30 वर्कर की ये वेजेज है, मजदूरी है इन ए फैक्ट्री, ठीक है। अब हमें उसका क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल, जैसे पहले अपन ने बनाई थी टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी और वो डाटा लिखकर, वैसी टेबल बनानी है। यूजिंग एज 800 से 810, 810 से 820, मतलब इन आंकड़ों के रूप में, इन इंटरवल के रूप में बनानी है। तो देखिए समझाता हूँ आपको, टेबल बना लो वैसे ही, यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, ये इंटरवल। ये चीजें अपने को इस एग्जामिनर ने हेल्प के लिए देता है बुक के अंदर, जिससे कि बच्चा इतना परेशान ना हो कि इन आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करे, इसलिए अपने को पहले बता देता है। तो 800 से 810, 810 से 820, आगे देखिए एक 820 से 830। अब कहाँ तक चल के जाना है अपने को, अपन इसमें देख लेते हैं मैक्सिमम कितना है। लास्ट 898 तक है, तो अपने को सीधी सी बात, अपने को 900 तक चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपन 10 के फॉर्म में चल रहे हैं। तो 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900। बस हो चुका अपना काम, इंटरवल अपन ने लिख लिए हैं। तो अब तो इतना आपको समझ आ गया होगा आसानी से। और इस क्वेश्चन अपने को कोई बार ग्राफ वगैरह बनाना नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ अपने को फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बोला, तो जितना बोलेंगे उतना ही काम अपने को करना है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टेलीमार्क। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक बार समझ आ जाओगे उसके बाद कभी नहीं बोलोगे। इतने आसानी तरीके से, एकदम से इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में देखिएगा 800 से 810 तक, देखिए इसके अंदर ढूंढेंगे कितनी है। 800 से लेकर 810 के बीच तक, तो 810 को काउंट नहीं करना है, 800 से चालू हो जाएंगे और 810 के बीच तक, ठीक है। तो देखिए इसमें गिनते हैं अपन, 800 से 10 को तो लेना ही नहीं है, तो अगले वाले में आएगा। देखिए देखिए 800 से मिलेगा 1, एक तो ये आ गया, ठीक है। 810 से 10, 800 से 810 के बीच तक एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, 2, आगे चलते हैं, एक ये आ गया, 3। तो 3 फ्रीक्वेंसी आई है, कितनी आई है, 3। और 3 के साथ साथ में टेलीमार्क बनाते चलते हैं। फिर आगे क्या पूछा अपने को, 810 से 820 तक, 810 से 820 तक। तो 10 में एक तो ये आ गया। अब इस बार 20 को नहीं गिनना है, ठीक है, अगले वाला जो उसको नहीं गिनना, उसको नेक्स्ट इंटरवल में गिनते हैं, ठीक है। जैसे 10 से 20 बोला तो 20 को नहीं गिनेंगे, 20 से पहले तक के गिनेंगे। तो एक तो ये आ गया, 20 को नहीं लेना है, एक ही आ गया, वो तो नहीं है, ठीक है। तो 2 आ गए, तो 2 का टेलीमार्क बना देता हूँ। अब आगे चलते हैं 20 से लेकर 30 तक, 30 को नहीं लेंगे, अगले इंटरवल में जाएगा। इसको मत ले लेना, पढ़ना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत समझ लेना, इसको भी लेना है, ये आगे वाले को इसमें काउंट होता है। 20 से चलो, एक आ गया, ध्यान से देख लेना, इसमें आराम से देख कर लेना, क्वेश्चन खूब टाइम मिलता है एग्जाम के अंदर। बस एक ही है, तो 1 लिख दिया, 1 का 1 टेलीमार्क आ गया। लो, अब 40 वाली लाइन में चलेंगे। ये मैं एक लाइन से बना देता हूँ, जिससे ये आगे पीछे न हो जाए, ठीक है। ये 30 से 40 के बीच देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, इसकी 8 फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। अब आगे देखिए क्या पूछा हुआ है, थर्टी से 40 के बीच में गिनेंगे अब, 1 2 3 4
5 6 7 8 पूरे आ गए क्या? कोई रह तो नहीं गया है? देख लो एक बार ध्यान से, क्योंकि इनमें एक दो की भी हो जाती है तो पूरा सिस्टम अपना हो जाता है खराब। वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आए हैं, ठीक है। तो 9 के अपने फ्रीक्वेंसी बना दो, ठीक है। अब 840 से 50 के बीच में देखेंगे। 40 से 50 के बीच में जो आ गए हैं उनके अपन एक बार राउंड कर देते हैं, जिससे अपने को उन पे ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। जो बचे हैं उन पे अपन फोकस करेंगे बस, ठीक है। 40 से 50 के बीच में देखते हैं। तो 40 से 50 के बीच में ये तो अपना पहले आ चुका था, मार्क कर दिया है, इनका भूल गया था एक का। चलो देखिए 1 2 3 4 5 इनके मार्क कर देता हूँ जो अभी गिने थे। 3 4 5। अब 50 से 60 के बीच में चलेंगे। 850 के बीच ये एक तो ये आ गया 1, सिर्फ 1 ही है तो 1 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो उतना ही करेंगे। 60 से 70 के बीच में देखिए 1 2 3, तो 3 कर दो। 70 से 80 के बीच में देखिएगा 70 से 80 के बीच में ये रहा 878 है, तो 80 के बीच में आ गया 1, सिर्फ एक ही है तो 1 कर दो। अब देखिएगा 80 से 90 के बीच में देखिएगा 1 1 ही है तो 1 कर दो। 90 से 100 के बीच में देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 कर दो। अब इनका टोटल आपको पता है कितना आना चाहिए? 30, क्योंकि अपने 30 वर्कर्स थे तो काउंट कर लेंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 21 हो गया, 21 और 3 24, और ये 5 हो गया 25, और 25 और 1 26, 26 और 4 30। तो अपना क्वेश्चन एकदम से करेक्ट है। सिर्फ अपने को इतना से पूछा, अपन ने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली है बहुत ही अच्छे से। बस आपको एक चीज की ध्यान की देने की जरूरत होगी, इसमें इन संख्याओं को आसानी से मतलब आराम से देखिए धीरे धीरे, ठीक है। काउंटिंग में एक भी मिस्टेक होगी, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक कम कर देता तो सीधी सी बात है ये भी गलत होगा और इसका टोटल भी गलत आएगा, और एग्जामिनर टोटल गलत देके पूरी काउंटिंग इसकी रॉन्ग हो सकती है। इसलिए आराम से करने का क्वेश्चन है। बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 का क्वेश्चन का आंसर इन्हीं के अंदर छुपे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को समझा दूंगा। 4 का क्वेश्चन 4 का चलिए बुक में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम, तो एक तो इनका हिस्टोग्राम बनाना है इन डाटा का, ठीक है, वो बना देंगे अपन। एक देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। 4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप, मैक्सिमम नंबर कौन से ग्रुप के अंदर दिख रहे हैं आपको? मैक्सिमम 9 है, ये सपने चल रहे हैं 30 से 40 के बीच में, बस ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 4 के अंदर, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 840 एंड मोर, मतलब 840 से 50 से ज्यादा वर्कर कितने रुपए कमा रहे हैं, मजदूरी कितनी है? 850 से ज्यादा, तो अपन इसके अंदर आ जाएंगे। 850 तो यहाँ तक खत्म हो गया, जैसे आगे चलेंगे 1 और 3 4 5 6 और 4 10, ठीक है। 10 वर्कर अपने इसमें कमा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 850, 850 से ऊपर का अपन ने कितना निकाला है? 10, और टोटल कितने हैं? 30, तो 850 से कम कितने हो जाएंगे? 20, क्योंकि
50 से ज़्यादा तो 10 वर्कर थे, ठीक है। तो टोटल वर्कर 30 है, तो 850 से ऑटोमेटिक 30 में से 10 कम हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 20, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन थे और एक इसका हिस्टोग्राम दिया, वो मैं बोर्ड पे यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये नोट कर लेना आराम से, वीडियो को पॉज करके कैसे भी करके एक बार इनको अपनी नोटबुक में आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो एकदम से खुद ही कर लोगे, एक बार में कोई रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये लो यहाँ बना देता हूँ। जब आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मन से क्वेश्चन देखा और आंसर कर लोगे। अच्छा, 8 वो अपने इंटरवल कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। 800 से 810, 820, 30, 40, 50, 60, 70। चलो थोड़ा ये आएगा नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहीं को इसको मिटा देते हैं, इसके डाटा अपन देख लेंगे। यहाँ देखिए आराम से बना देंगे, अपने को फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ेगी, इसमें से अपन कर लेंगे नोट। 810, 820, 830, 40, 850, 860, 70, 80, 90 और 900। यहाँ तक अपना ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है 9, तो अपन 9 तक इसमें बना लेते हैं। एक एक बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 तक कर दिया, ये सक्सेस हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में 800 से 810 तक कितना था 3, तो अपन चलेंगे 3 के रूप में यहाँ तक, ठीक है। फिर 810 से 820 तक कितना था 2, तो अपन चलेंगे यहाँ तक 2 तक हो जाएगा। इनकी साइज एकदम से इक्वल सी आएगी, ये बोर्ड पे हो जाता है, बाकी अपन नोटबुक में बॉक्स आते हैं ग्राफ के, उसमें आपको कोई भी फर्क में नहीं मिलेगा। 820 से 30 तक कितना है 1, तो अपन कर देंगे यहाँ तक 1। 30 से 40 कितना है 9, तो अपन चलेंगे 9। 40 से 50 कितना है 5, तो अपन हो जाएगा यहाँ 5। बस ऐसे ऐसे हो जाएगा हिस्टोग्राम, ऐसे बोलते हैं, मैंने बोला था जो कनेक्टेड हो वही क्या है हिस्टोग्राम, जो हिस्टोग्राम है वो कनेक्टेड है और जो कनेक्टेड है वही हिस्टोग्राम है। 50 से 60 कितना हो गया 9, 5 के बाद में 1, तो 1 कर दिया। 60 से 73 है तो लो 3 कर दिया। 70 से 81 है 1 कर दिया। 80 से 90 भी 1 है तो 1 कर दिया। 90 से 900 कितना है 4, तो ये लो 4 कर दिया। बस ये अपना हिस्टोग्राम है, ठीक है। इतना से मेथड होता है, बार ग्राफ में डायरेक्ट अलग अलग ब्लॉक बन जाते हैं और हिस्टोग्राम में सभी कनेक्टेड बन जाते हैं। तो अपना 4 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 4 के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं पूछा था अपने को, 3 तो क्वेश्चन पूछे तो अपने इसी में से आंसर उसके उठाए हैं और बाकी एक हिस्टोग्राम बनाता था। 3 के क्वेश्चन का जो डाटा था ना उसी से हिस्टोग्राम बना था, इसलिए अपना 4 का क्वेश्चन भी ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लेना। बस एक अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 का, वो देखिए मैं करवा देता हूँ क्या है। 4 का क्वेश्चन करने के बाद अपन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में है 5 के क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में तो देखिए अपन ने डाटा के थ्रू हिस्टोग्राम बनाया था, बार ग्राफ बनाया था और क्या बनाया था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी और टेली मार्क्स बनाने सीखे थे। इस क्वेश्चन में अपने को पहले से ही एक क्या दिया आप बता सकते हो, हिस्टोग्राम है या बार ग्राफ? ये एक हिस्टोग्राम है क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है वही हिस्टोग्राम है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ, इसमें अपने को ये बता रहा है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हॉलीडे के अपनी छुट्टियों के अंदर इतने इतने हावर टेलीविजन देखते हैं। वॉचिंग टाइम है इनका ये हावर का, ठीक है। जैसे मान लो 4 स्टूडेंट तो थे, वो तो थे 1 से 2 तक हावर में टीवी देखते थे, बाकी 8 से 2 से 3 देखते थे। ऐसे अपने को एक टाइम इंटरवल बताया हुआ है और इसी के थ्रू अपने को ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन पुट अप करेगा और उनके आंसर अपन देंगे। अब आप आसानी से बता दोगे, देखना खुद ही। पहला क्वेश्चन ये बता रहा है, और हाउ मेनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। मतलब ऐसा कौन सा टाइम इंटरवल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट टीवी देखते हैं। देख लो आप, सबसे ज्यादा इंटरवल कौन से में जा रहा है 32 स्टूडेंट कौन से इंटरवल में देख रहे हैं 4 से
5 के बीच में। तो अपन इसका आंसर कर देंगे 4 to 5 इंटरवल। बहुत ही आसानी से कर लो, एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि मैंने आपको शुरू में सब कुछ इजीली क्लियर करवा दिया था। सेकंड का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 आवर से कम कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं? तो देखना 4 आवर से 4 आवर यहाँ हो गया, तो इससे कम अपन इनको काउंट कर लेंगे। 22 8 प्लस 4, इनको टोटल कर दो 22 और ये होगा 12। 22 और 12 होता है अपना 34। तो 34 स्टूडेंट क्या करते हैं? 4 आवर से कम टीवी देखते हैं। बस आसान सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में मान लो आपको ये पूछ लेता कि 5 आवर से कम कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं, तो अपन इस 32 को भी उसमें प्लस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर श्री का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो टीवी देखने में 5 आवर से भी ज्यादा का टाइम लेते हैं, 5 आवर से भी ज्यादा का। तो देखिए 5 आवर तो यहाँ हो गया, तो फिर 6 और 7 को काउंट करेंगे अपन। 6 में कितने स्टूडेंट थे? 8। और 7 आवर में कितने स्टूडेंट थे? 6। तो 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 आवर से भी ज्यादा टीवी देखते हैं। तो इतना टीवी अपने को नहीं देखना चाहिए। खैर ये तो क्वेश्चन है। इस तरह से अपन ने इस एक्सरसाइज को कर लिया है। पहले में अपन ने देखा था ये टाइम इंटरवल इतना था मैक्सिमम, दूसरे में 4 आवर से कम इतने स्टूडेंट थे, और थर्ड में 5 आवर से ज्यादा इतने स्टूडेंट टीवी देखते थे। बस आज की एक्सरसाइज खत्म। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में तो कोई मार्क्स की दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरा कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन पे अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को और भी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही।